है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, तो एक आदमी की खोपड़ी खराब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की जरूरत है। हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। जब से हिंदुस्तान ने अपने 26 लोगों का बदला लिया है तब से पाकिस्तान बौखला गया है और हिंदुस्तान ने जिस तरह से आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी जगहों पर घुसकर हमला किया है और वहां के सैनिकों पर हमला किया है और उसे वहीं कहते हैं कि कब्रिस्तान भी नहीं ले जाया गया, वहीं पे उनको दफन कर दिया गया है। तो इस तरह का मंजर, इस तरह का माहौल देखकर वहाँ के जो लोग हैं वो बौखला गए हैं और इस तरह की बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारे हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करते हैं, लोग उनका बयान बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, तो उनका ये कहना है कि जनता की कोई गलती नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, हिंदू है, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन जहर घोलने वाला जो है वो मोदी है। मोदी का जो है वो खोपड़ी काम करना बंद कर चुका है कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है और सारी जो है प्रॉब्लम की जड़ मोदी है। तो किस तरह से ये मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऊपर पूरा फोकस करते हुए क्या बयान दे रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं, ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में, कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं ये पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदु फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई, मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातें सुनी और मैं अपनी राय बता दूं तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातों से 100% सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही है राइट कही है और जो भी बातें बताई है वो इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक रूल के साथ उन्होंने बातें बयान की है। जंग हम नहीं चाहते हैं और उनका जो कहना है वो सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो जंग पे जंग किए जा रही है। शायद उनका जो मकसद था, बरसों का मकसद
अब जाग रहा है, उनके दिल की जो नफरतें थी अब हिंदू मुस्लिम कर करके जब उनका मन भर गया, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को नहीं लड़ा सके तो अब वो पाकिस्तान से इस तरीके से बदला लेंगे और इसका असर हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो ये जंग चलेगा ही और हिंदुस्तान में भी इस तरह का माहौल हो जाएगा कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगेंगे। तो आपकी क्या राय है? कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी।